वीडियो को देखने के बाद आपका जो लॉस है वो पूरा तरह से कवर हो जाएगा, वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं एमपीएल की सुपर ट्रिक के बारे में। तो क्या है वो सुपर ट्रिक? यहाँ पर आप बिल्कुल लॉस नहीं होंगे, पर कैसे? सबसे पहले इस रिसेंट बूम पे ध्यान दें। इस रिसेंट बूम में हमें देखना ये है कि येलो वाला कितनी बार आया है। अगर 5 बार से कम आया हो या 6 बार से कम आया हो तो हमको पैसा दबा के लगाना है। अगर 6 बार से ज्यादा आया हो, 7 बार, 8 बार, 10 बार, तो हमें पैसा नहीं लगाना है, नहीं लगाना है बस। और ये लगभग हर 2 घंटे में आता ही रहता है, आपको ध्यान में रखना है और आपको लगातार चेक करते रहना है। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको हाथ पैर चलाना होगा, लेकिन पैसा भी कुछ सिस्टम से लगाना पड़ेगा। मैं उसी सिस्टम के बारे में आज बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ कि प्रॉफिट आपको कितने पे लेना है। तो आप रिसेंट बूम में ध्यान दें कि यहाँ पे लगभग 2.70 के पार ही क्रैश आउट ज्यादातर हुआ है, तो हमें उससे कम ही रहना है। जैसे 2.70 है ना, तो हमको 2.50 में ही क्रैश आउट ले लेना है। 2.50 हमको यहाँ पे पूरा का पूरा फिक्स कर लेना है, इतने पे हमको लेना है। अगर इससे कम आ गया तो भी हमें क्रैश आउट नहीं करना है। 2.50 जब तक नहीं आएगा तब तक हमको क्रैश आउट नहीं करना है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 2.40 से 50 के अंदर में आपको क्रैश आउट कर लेना है, लेकिन ये एक हो जाएगा फिर डर वाला बात। लेकिन हमें 2.50 में ही क्रैश आउट करना है, एक निडर वाला बात है, इस पे ही करना है, यही एक सही तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिस्टम की, कुछ इन्वेस्टमेंट की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की। जैसे पे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चार्ट में 10, 20, 40, 80, 160, ये टोटल 5 राउंड का चार्ट है, 5 राउंड का इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें 5 राउंड तक इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आप हारोगे। हमें 3 राउंड तक ही इन्वेस्ट करना है, 10, 20, 40। उसके बाद अगर बाय चांस विन नहीं हुआ 40 में भी, फिर वापस लगाना है 10, 20, 40। अगर बाय चांस अगर 10 लगाए और विन हो गया, वापस से 10 ही लगाना है। फिर जब तक आपको विन होता रहेगा 10 लगाना है। अगर बाय चांस 10 लगाए और लॉस हो गया तो थोड़ा एक कदम बढ़ जाइए, 20 लगा दीजिए। फिर विन हो गया तो फिर 10 में आ जाना है। अगर बाय चांस 20 पे भी आपका लॉस हो गया तो आपको 40 लाना है। अगर 40 में विन हो गया, अगर 40 में विन हुआ या ना हुआ, हो गया तो भी 10 पे जाना है, नहीं हुआ तो भी 10 पे जाना है। आपको यही करना है। 10 लगाए और विन हो गया तो 10 पे ही रहना है। 20 लगाए विन हो गया तो वापस 10 पे जाना है। अगर 20 लगाए और लॉस हो गया तो आगे बढ़ना है। ये सब आपको पता ही होगा है, 40 के आगे लेकिन नहीं बढ़ना, यही मेरा सिस्टम है। अब बात करते हैं मैं कुछ प्रूफ की। अब प्रूफ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए किस तरह से ये सिस्टमेटिक तरीका काम करता है। और सबसे पहले मैं वो चैट को लाता हूँ जो 5 बार या 6 बार से कम येलो आया जिसमें। तो ये है मेरा चैट। इस चैट को मैं एक तरफ रखता हूँ और अपना वाला इन्वेस्टमेंट एक तरफ रखता हूँ। अब दोनों पे आपको ध्यान देना है। जैसे मेरा सबसे नीचे का जो चैट है वहां से मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैंने पहले 10 लगाया, उसमें देखो 2.50 से ऊपर ही आया, तो वहां मेरा विन हो गया। अब विन हो गया तो क्या करना, फिर 10 लगाना, ये तो आपको पता ही है। 10 लगाया, हमें जब तक विन होगा तब तक हमको तो 10 लगाना ही है। फिर 10 लगाया, फिर विन हो गया। फिर 10 लगाया, फिर विन लग गया। फिर 10 विन, 10 विन, 10 विन, 10 विन। फिर 10 लगाया, लॉस हुआ। अब फिर आगे बढ़ना, 20 लगाया, विन हो गया। 10 लगाया, विन, 10 विन, 10 लॉस। फिर 20 विन, 10 विन, 10 लॉस। फिर 20 विन, 10 लॉस, 20 विन, 10 लॉस। अब देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पे टोटल कितना राउंड है वो आप गिनती कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 230 है, और जो टोटल मेरा विनिंग अमाउंट है वो है 180। अब क्या करना है, 2.50 में मैं प्रॉफिट लिया था। अब क्या करेंगे, 180 को मैं 2.50 में गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा, तो मेरा टोटल निकल के आएगा 450। अब 450 में क्या करेंगे, मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको घटा कर देंगे। जो भी घटा करके आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो 450 में 230 घटाया तो 220 रुपये मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो मैं सिर्फ इस चार्ट से मैं प्रॉफिट निकाल के लिया हूँ। जब तक ये चार्ट ना आए तब तक आपको नहीं खेलना। अगर ये चार्ट आ गए तो आपको खेलना ही खेलना है, आपको बर्दाश्त नहीं करना। उसके बाद इस तरह से मेरा प्रॉफिट होता है और आपका भी हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको ये चार्ट पे ही खेलना है। इस तरह का जब भी ट्रेड चले तो ही खेलना है। अगर इस तरह का ट्रेड नहीं चले तो नहीं खेलना है बस। अगर खेलोगे तो जाओगे, लेकिन ये जल्दी आता नहीं है। दिन भर में लगभग 2 बार या 3 बार ही आता है, लेकिन वही ध्यान में रखना पड़ता है। हर घंटे चेक करेंगे ना तो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो वही टाइम होता है हमें जीतने का, क्योंकि ये वाला चार्ट तब आता है जब बहुत सारे लोग इसमें नहीं पैसे लगा रहे होते। तो ये क्या करता है ना, लालच देने के लिए लगातार ये ट्रेड चलाता है ताकि लोगों में लालच आए और फंसे। उस समय आपको ना इसका फायदा उठाना है। उस समय आपको इसका फायदा उठाना ही है।